हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज एक शानदार वीडियो, जानदार वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूं मैं। बेस्ट एसआईपी प्लान एचडीएफसी की तरफ से बताने वाला हूं 2025 के लिए। रिटर्न देख के आपका भी मन विचलित हो जाएगा कि मैंने पहले इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है हर फंड डाउन चल रहा है। लेकिन इस डाउन वाले टाइम में भी ये फंड इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, इतना अच्छा लोगों को मुनाफा करवा रहा है, तो आप भी सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। तो चलिए, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम ज़्यादा नहीं निकला है। 2025 अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। अगर आपको ये फंड अच्छा लगता है तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। उससे पहले वीडियो मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ये जो फंड है ये है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की ये खासियत है कि इसमें रिटर्न जो है वो तो अच्छा है ही, साथ साथ रिस्क भी कम है, क्योंकि मिड कैप फंड है। अब बात करें इसके रिटर्न की, तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 21-21.5% का रिटर्न हर साल दिया है। इतने डाउनफॉल होने के बाद भी ये फंड इतना रिटर्न दे रहा है। लास्ट 5 साल की बात करें तो 27 से 28% का एवरेज रिटर्न, पिछले 3 सालों में 24% का रिटर्न एवरेज दिया है, पिछले 1 साल में लगभग 18 से 19%। अभी आपको पता है कि 6-7 महीने से हर फंड डूब रहा है, तो इस फंड में भी थोड़ी सी नेगेटिव रिटर्न अभी स्टार्ट हुआ है देना। बाकी कुछ टाइम में ज़रूर रिकवर करेगा, मार्केट जैसे ही अप होगा ये फंड फिर से अपने जो रिटर्न का इसका क्राइटेरिया है जो आप देख रहे हैं कुछ टाइम से, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 21-22%, वो एवरेज जरूर देगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है। मात्र 100 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप इसमें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो उसमें भी 100 रुपये से आप कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें 77,682 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं इसमें। मतलब कि लोगों ने दबा के पैसे जमा किए और दबा के इससे रिटर्न भी लिया है। अब कौन कौन सी कंपनी है जिसमें इसके द्वारा इन्वेस्ट की जाती है, तो टॉप 5 कंपनियों के नाम मैं आपको बता देता हूं। द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, कोफोर्ग लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, इप्सा लेबोरेटरी, द फेडरल बैंक लिमिटेड। ये 5 कंपनियां हैं जिनमें ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, मिड कैप कंपनियां, जिनमें ये इन्वेस्ट करती है। रिटर्न करते हैं कैलकुलेट, जैसे कि आप देख रहे हैं 18% का हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया है रिटर्न का, और मंथली 2,000 रुपये जमा करेंगे। तो क्योंकि 21-22% रिटर्न तो एवरेज दे ही रहा है, लेकिन हम लोग थोड़े से कम लेके चलते हैं, हो सकता है फ्यूचर में कुछ डाउन हो, तो क्योंकि रिटर्न की गारंटी तो होती नहीं। मैं पहली बार आपको नहीं बता रहा, इससे पहले भी कई बार आपको बोल चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में कभी भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती। अप एंड डाउन चलता रहता है और इसी से लोग फ़ायदा कमाते रहते हैं। तो 5 साल अगर ये आप 2,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 1,20,000 आपकी जमा राशि होगी। रिटर्न आपको 75,316 रुपये मिल जाएगा 18% के अकॉर्डिंग। टोटल वैल्यू आपके फंड की 1,95,316 रुपये की बनेगी। यही चीज़ अगर 10 सालों तक कर लेते हैं, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 4,32,515 का रिटर्न मिलेगा, 6,72,515 रुपये आपके फंड की वैल्यू बन जाएगी। 15 सालों में देखें तो 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 14,78,418 रुपये का आपका रिटर्न बनेगा। टोटल वैल्यू 18,38,418 रुपये की बनेगी। 20 सालों का लेखा जोखा देखें तो 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 42,06,974 रुपये का रिटर्न, टोटल वैल्यू 46,86,947 रुपये। अब देख रहे हैं आप कि मात्र आपने 20 साल का टाइम दिया, 4,80,000 आप जमा कर रहे हैं और 10 गुना आपका पैसा बढ़ गया, 10 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि 46,86,000 हो गए आपके फंड की वैल्यू। अब देखिए, यही 25 साल तक अगर आप जाते हैं तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, 1,10,46,46,424 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू जो फंड की बनेगी 1,16,46,624, मतलब कि आप 25 साल में करोड़पति बन जाएंगे सिर्फ 6 लाख जमा करके। ये तब पॉसिबल है जब आपको हर साल 18% से ज़्यादा मिले, ठीक है, और आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करें। अगर आपकी एज आज 25 साल है तो आप 50 साल के एज में आप करोड़पति बन सकते हैं, ये अगर रूटीन आप फॉलो करते हैं तो, और 18% रिटर्न मिलता है तो। अगर आपकी एज 30 साल है तो आप 55 की एज में करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ फिर से कह दूँ, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।
फ्लक्चुएशन यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो ये चीज़ें समझ के करें। ऐसे नहीं कि अपनी सारी जमा पूंजी लगा के आप बैठ गए कि 18% रिटर्न तो हर साल मिलेगा, और पता चले कि आगे जाके कुछ ऐसी सिचुएशन मार्केट में आ गई कि मार्केट क्रैश हो गया तो आपके फंड की वैल्यू डाउन हो जाएगी। उस टाइम आप डाउन वैल्यू में अगर फंड निकालेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो जब भी इन्वेस्ट करें तो वैसे पैसों का करें जो कि आप समझते हैं कि इस पैसों को मैं 20-25 साल छोड़ भी दूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसी पैसे को लेके आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये थी मेरी राय। बाकी ये फंड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।